aja. Nah, jadi apa cara
हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? एक बार वेव कर दो या स्माइल कर दो या नॉड कर दो अगर मेरी आवाज आ पा रही है तो। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑफ यू, एंड आई होप गाइस यू आर रेडी टू मेक दिस डे प्रोडक्टिव। एंड आज की मॉर्निंग मीटिंग जो है, ऑब्वियसली एवरी मॉर्निंग मीटिंग इज स्पेशल। आज की स्पेशल इसलिए है बिकॉज आज आप सीखने वाले हो कि कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, है ना। एंड यू विल बी लर्निंग इट फ्रॉम दी वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स, बिकॉज ही इज द एग्जाम्पल ऑफ कंसिस्टेंसी। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको काफी हैरानी होगी जान के, है ना। यू विल बी सरप्राइज टू नो। तो जब मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा तो मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज था। तो मैंने सोचा आज एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, ताकि हो सकता है आज के दिन आप भी सरप्राइज हो जाओ, है ना। तो शेयर करूँ या नहीं करूँ? जानना चाहते हो? सरप्राइज होना चाहते हो या थोड़ा शॉक होना चाहते हो? आज का टॉपिक क्या है? वाई एंड हाउ कंसिस्टेंसी। राइट, सभी को पता है, सारे कंसिस्टेंट होना चाहते हो। एक फैक्ट बताऊं, मैं खुद कंसिस्टेंट नहीं हूं, तो आप कैसे कंसिस्टेंट हो गए? अब ये क्या बात बोल दी मैंने? क्या मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं? मैं तो डेली काम करता हूं, डेली ऑफिस जाता हूं, डेली टच में रहता हूं टीम के साथ। बट दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट, मैं खुद कंसिस्टेंट नहीं हूं। कैसे कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं बताता हूं आपको। देखो, आप कभी कंसिस्टेंट शायद नहीं हो सकते अभी। अभी कुछ समय के लिए तो आप लोग भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकते मेरी तरह। पता है क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि हम सेम इंटेंसिटी पे लगे हुए हैं हमेशा। जैसे आज मैंने अगर 2 सीसी कराई फ्रंट में, तो मैं तभी कंसिस्टेंट हूं जब मैं कल भी 2 सीसी फ्रंट में कराऊंगा, परसों भी कराऊंगा, तरसों भी कराऊंगा और कराते जाऊंगा हर दिन। आज मैंने अगर 25 क्लोजिंग करी टीम की, तो मैं कल भी 25 क्लोजिंग करूंगा, परसों भी करूंगा, तरसों भी करूंगा और करते जाऊंगा हर दिन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी। ये होता है कंसिस्टेंट रहना। ये तो आज तक मैं भी नहीं रह पाया, जबकि लोग जानते हैं मुझे कंसिस्टेंसी के नाम से। ये तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो आप कंसिस्टेंट कैसे रहोगे? सो देर इज अ थिंग कॉल्ड परसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की जगह क्या बोलते हैं हम? परसिस्टेंसी, परसिस्टेंट रहना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ट्राइंग या मेकिंग एफर्ट्स टू रिमेन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहने के लिए एफर्ट्स डालते रहने का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट रहना। तो आप लोग क्या हो सकते हो? परसिस्टेंट तो जरूर हो सकते हो। कंसिस्टेंट अभी नहीं हो सकते, लेकिन परसिस्टेंट तो जरूर हो सकते हो। समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं? समझ आया? बट आज की जनरेशन मतलब मैं सोचता हूँ मैक्सिमम लोग मेंटली या इंटरनली थोड़े से वीक हैं, है ना। तो मतलब इसलिए वो उनके बस की नहीं है कंसिस्टेंट रह पाना, है ना। तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग परसिस्टेंट रह सकते हो। आप ये समझ लो, आप अगर अभी परसिस्टेंट रहते हो, तो उस परसिस्टेंट रहने को हम कंसिस्टेंसी कह सकते हैं आपके लिए। क्योंकि आप अभी केपेबल बन रहे हो, क्योंकि आप नई जनरेशन के लोग हो, क्योंकि हम सब लगभग जेनजीज हैं, है ना। तो हमारे लिए परसिस्टेंट रहना ही ये कह सकते हैं कि हम कंसिस्टेंट हैं, वही कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और देखो, मैं तो परसिस्टेंट रह लिया इतने साल, तो मैं सफायर मैनेजर बन गया। सोचो जिस दिन मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, जो मैंने डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट बताई कंसिस्टेंसी की, कि अगर आज मैंने 2 सीसी बिल कराई तो मैं डेली 2 सीसी बिल करा रहा हूँ 5 साल तक। अगर मैं कंसिस्टेंट रह लिया, तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा एफपीओ बन जाऊंगा, नंबर 1 एफपीओ, जिसको कोई कभी जिंदगी में मात नहीं दे सकता। इसलिए परसिस्टेंसी की हैबिट डेवलप करो। मतलब आज मूड है नहीं ज्यादा, आज मन है नहीं ज्यादा, आज दिमाग कहीं और है, फिर भी जबरदस्ती काम को लेके स्टिक है, फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं काम में, भले ही कम हो रहा है, भले ही ज्यादा हो रहा है, फिर भी अपने आप को बांध के रखा हुआ है जबरदस्ती की थोड़ा सा काम करते हैं। That is being persistent, and that at the end leads to कंसिस्टेंसी। अब परसिस्टेंट रहते 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 लॉन्ग टर्म में जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा
कि यार ये तो कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो गया, मेरे हर साल की एवरेज इतनी आई फ्रंट एएस की, मेरे हर साल की नॉन मैनेजर की एवरेज इतनी, मेरे हर साल की टोटल सीसी की एवरेज इतनी आई। समझ गए? एट द एंड हो जाओगे सब कंसिस्टेंट, बट कंसिस्टेंसी का रास्ता परसिस्टेंसी चाहिए, उसके बिना नहीं है। ठीक है? बट अभी आप परसिस्टेंसी को कंसिस्टेंसी ही समझो, और आज स्पीकर से जानो, आज ट्रेनर से जानो कि कैसे आप रेगुलर रह सकते हो, वो टिप्स जो आपकी मदद करेंगे डेली काम करने में, वो माइंडसेट जो आपकी हेल्प करेगा कि आप कभी गिव अप ना करो, और आप हर रोज अपने ऊपर काम करते रहो, अपने बिजनेस के ऊपर काम करते रहो, और आगे बढ़ते रहो। क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? सभी के पास डायरी और पेन है? पक्का? एक बार दिखाओ कैमरा में ऊपर करके, दिखाओ, सबके देखना चाहता हूं मैं डायरी और पेन, कैमरा में दिखाओ मुझे। ऑल राइट, नाइस, ठीक है। ओके गाइस, सो नाउ इट इज द टाइम, नाउ इट इज द टाइम कि अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं, और कंसिस्टेंसी के क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, एंड यू विल लव दिस। ठीक है? दिस मीटिंग विल बी प्रोडक्टिव, एंड आई एम इनवाइटिंग द स्पीकर मिस्टर दक्ष कपूर, जो कि मतलब ही इज हाईली कंसिस्टेंट। मतलब ये भी बिल्कुल भाई डेली ऑफिस जाता है, डेली कॉलिंग्स करता है, डेली ट्रैकिंग बेचता है, ऐसा कोई नहीं है जो डेली ट्रैकिंग बेचता होगा, ये डेली ट्रैकिंग बेचता है, ये हर चीज डेली करता है। एंड आई गेस दैट इज हिज नंबर वन एबिलिटी इन दिस बिजनेस, कि ये बाकी हर चीज में बैलेंस्ड है, सारी स्किल्स में बैलेंस्ड है, बट इस चीज में बेस्ट है, दैट इज his consistency and his regularity. So let's learn this thing from the best person we can learn from in our team. All right, guys. So he is here in front of you. Daksh, I hand over this meeting to you. Unmute कर लो, spotlight कर लो, and take over. Thank you, guys. We'll meet you tomorrow in morning meeting. सो हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे। बहुत ही अच्छा महीना जा रहा होगा आप सबका। एंड अभी तो फेस्टिव मंथ चल ही रहा है, राइट। तो आई होप फेस्टिव सीजन भी आप साथ ही साथ एंजॉय कर रहे होगे। बट यार मैं देख पा रहा हूँ अभी तक सबके कैमरा ऑन नहीं है। ऐसा क्यों? सो रहे हो क्या भाई? हैं, लो कर लो बात। हम तो आपको गुड मॉर्निंग कहने आए आप तो अभी तक सो रहे हो। कर लो भाई, जाग जाओ सारे। चलो गुड। सो यस, करते हैं आज की मीटिंग हम स्टार्ट। आई होप आप सबको आज की मीटिंग का टॉपिक पता ही होगा। इनफैक्ट अनमोल भाई ने भी आके अभी बता ही दिया कि व्हाई एंड हाउ कंसिस्टेंसी। एक बात बताओ यार, चैट बॉक्स ओपन है सबके लिए, पोस्ट के लिए? मैं एक बार सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। कंसिस्टेंसी सुन के आप सबको किसका नाम ध्यान आता है? मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ एक बार, किसका नाम ध्यान आता है? चलो, एक आंसर तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे वंश शर्मा कह रहा है मुझे अपना नाम ही ध्यान आता है एंड मोस्टली जो सबके आंसर आए हैं, एंड दैट इज वन एंड ओनली अनमोल कपूर। तो क्या ये मीटिंग का टॉपिक मुझे इसलिए दिया गया है कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, कि चल भाई तो ही ले ले? नहीं। चलो यार देखो, मैं मानता हूँ मेरे में ये स्किल्स हो ना हो, बट एक चीज स्टार्टिंग से बहुत अच्छी रही है, एक हैबिट बहुत अच्छी रही है, वो रही है कंसिस्टेंट रहने की, चाहे कोई भी काम हो।
बी इट माई स्टडीज, बी इट माई फैमिली, या बी इट दिस वर्क, कुछ भी चीज़ हो, अपने एक्शंस को लेके कंसिस्टेंट रहना। लाइक मेरे को एक छोटा सा इंसिडेंट याद है। आज से कुछ टाइम पहले अप्रैल मंथ में मैं अनमोल भाई के साथ ग्लोबल रैली गया था। अब ग्लोबल रैली में तो यार 24 घंटे में उन्हीं के साथ था भाई। 1 घंटा भी नहीं होगा जब हम दोनों साथ नहीं होंगे। उन्हें हर एक मूवमेंट पे पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या काम नहीं कर रहा, क्या काम कर रहा हूँ, क्या काम नहीं कर रहा, किससे बात कर रहा हूँ, किसकी क्लोजिंग कर रहा हूँ, टीम से बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। बट फिर भी रात को लिखित में ट्रैकिंग तो जरूर चाहिए कि भाई आज मैंने ये करा, चाहे वो साइड में ही बैठे। इनकेस कुछ नहीं भी करा, भाई आज कुछ नहीं करा, टुडेज ट्रैकिंग, राइट। तो क्या आप सब भी इतना कंसिस्टेंट हो? चलो यहाँ पे किस किस को कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन पता है, मतलब पता है? एक बार रेज हैंड करके बताओ। बहुत सारे लोग हैं। चलो हम स्वाधीन से पूछते हैं। हेलो, हाय स्वाधीन, मैंने अनम्यूट करा आपको। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई? अच्छा हूँ भाई। चलो गुड। सो यस, व्हाट इज कंसिस्टेंसी, क्या मतलब होता है कंसिस्टेंसी इसका? रेगुलरली काम करना, मतलब नॉन स्टॉप हर दिन आज किया मतलब कल भी करना, मतलब एक दिन में 10 घंटा ना करके हर दिन 2-2 घंटा करना। ठीक है, मतलब चाहे थोड़ा करो बट रोज करो, हाँ, थोड़ा करो है रोज ना, करो। सेम एनर्जी के साथ करो। चलो एकदम करेक्ट, थैंक यू वेरी मच स्वाधीन। एंड और कौन बताएगा? Hmm, शुभांशी से पूछते हैं, सुभासिनी, सुभासिनी से। लाइक हम जो वर्क कर रहे हैं उसे रेगुलर बेसिस पे करना और डेडिकेशन के साथ करना विद डिसिप्लिन। बिल्कुल सही। चलो, बाकी सबने भी सही बताया। एंड जो मैंने अपने लिए डेफिनेशन लिखी है, या जो मैंने जहां से भी निकाल के लिखी है, दैट इज कि डूइंग राइट थिंग्स रेगुलरली इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग देम। अब भाई जो लिख रहा है उसमें ना ये राइट वर्ड जो है ना वो अंडरलाइन कर लो, क्योंकि अभी इसका मतलब मैं समझाने वाला हूँ। मैं वापस बोल देता हूँ, डूइंग राइट थिंग्स रेगुलरली इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग देम। लिख लिया? अब चलो हम चलते हैं कंसिस्टेंसी की डायरेक्टली ऑपोजिट पे। आएंगे कंसिस्टेंसी पे भी आएंगे, बट उससे पहले उसके ऑपोजिट पे चलते हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि कंसिस्टेंसी की ऑपोजिट की क्या डेफिनेशन होती है? क्या कंसिस्टेंसी का उल्टा क्या होता है? हम्म, हम्म, हम्म। ये सयूश बताओ, अनम्यूट करा मैंने आपको। यस सर। और इनकंसिस्टेंसी का जो अपोजिट है वो होता है इनकंसिस्टेंट होना, यानी कि अनकंसिस्टेंट, किसी भी चीज को रिपीटेडली ना करना ऑन डेली बेसिस, उसे अपोजिट बोलते हैं कंसिस्टेंसी। बिल्कुल ठीक। एंड और कोई बताना चाहेगा? दूसरे आयुष को अनम्यूट करते हैं। हाँ जी सर, कंसिस्टेंस का उल्टा परसिस्टेंसी होता है। उल्टा परसिस्टेंसी होता है। डेली काम करना बट उस चीज चलो, को noted। रेगुलर नहीं करना, बट करना काम को। मतलब काम कर रहे हैं बट रेगुलर नहीं कर रहे। या थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं बट कर रहे हैं, वो नहीं है कि 4 घंटे कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं बस। ठीक है, गॉट इट। गाइस वी कैन से कंसिस्टेंसी का उल्टा मतलब अपना मोमेंटम या फ्लो ब्रेक कर देना। एग्री करते हो इस चीज से? अपना मोमेंटम ब्रेक कर देना, फ्लो ब्रेक कर देना। यार देखो, मैं आपको अगर अपनी स्टोरी से समझाऊं, मैंने ये काम स्टार्ट करा था इन अगस्त 2024। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने पूरे करियर में 1 साल में मैंने पहली बार अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक करी थी इस सितंबर के एंड में। सितंबर एंड एंड अक्टूबर स्टार्टिंग। देयर वॉज अ रीजन, मैं एक इंसेंटिव चीज कर रहा था एंड दैट वाज सुपरवाइजर प्लस इंसेंटिव। बट वो मेरा कुछ मार्जिनल सीसीज की वजह से वो रह गया।
अब मेरा बहुत मन था वो इंसेंटिव क्वालिफाई करने का, तो थोड़ा उस चीज़ को लेके मैं परेशान हो गया, दुखी हो गया। एंड सितंबर एंड में आके कह सकते हैं तो मैंने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी, या कह लो एक सही वर्ड दूं तो पार्शली ब्रेक करी। अब ये पार्शली ब्रेक करना क्या हुआ भाई? देखो मैंने काम तो रोज करा था, ट्रैकिंग तो मैंने रोज शेयर करी थी, ऑफिस भी मैं रोज आया था, इनविटेशन भी करी थी, फॉलो अप भी करा था, टीम से बात भी करी थी, बट फिर भी मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक कैसे हुई? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। अब जब मंथ स्टार्ट होता है यार, हम मोस्टली क्या करते हैं, एक मोमेंटम बनाने की कोशिश करते हैं, एक फ्लो बनाने की कोशिश करते हैं हाई एनर्जी के साथ, ग्रुप्स में एक्टिव रहना है ना, स्टोरीज पे एक्टिव रहना, अपने मंथ की मैपिंग करना, गोल लिस्ट डाउन करना कि इस महीने मेरी क्या टारगेट है, क्या गोल्स हैं, एंड उस गोल्स के अकॉर्डिंग एक्शन सेट आउट करना। आप सब भी आई होप ये करते होगे। अब पता नहीं यार मेरे को क्या चुल चढ़ी, मैं कहा हर महीने टारगेट सेट करता हूँ भाई, या तो ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है, कभी भी उतना नहीं होता। मैं कहा भाड़ में जाए, नहीं करना इस बार, करना ही नहीं। देख लिया जब भी करता हूँ होता तो है नहीं उतना, या ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा। तो अब मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी, अपने मैपिंग कहने कहने के लिए, अपलाइन को दिखाने के लिए कर दी। गोल्स जो मेरे थे मैंने इस महीने सेट नहीं करे। अब अगर मेरे गोल सेट नहीं है तो क्या मेरे एक्शंस उस अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। मतलब मैं रोज आ तो रहा हूँ, बट वो कहते हैं ना गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होने दो। फिर सीसी भी उसी हिसाब से हुई, जो हो रही है हो गई, जो नहीं होनी थी नहीं हुई, है ना, विद टाइम रियलाइजेशन आई। मतलब इन शॉर्ट मैं कंफ्यूजन में जी रहा था स्टार्टिंग के 10-15 दिन। क्लैरिटी क्लैरिटी थी ही नहीं कि मुझे कब क्या कैसे करना है, एंड उसका रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिला। तो आई होप यहां से आपको राइट की एक डेफिनेशन समझ आ रही होगी। चाहे मतलब जितनी भी बेकार सिचुएशन आ जाए, बार बार ट्राई करना पड़े, बट गिव अप नहीं करना। चाहे रिजल्ट मिले ना मिले, गिव अप नहीं करना। लोग भी बहुत आएंगे हमें, हमारे पास लोग डिस्करेज करने, बट हमें ना यहां से स्ट्रांग बनना, दिमाग से। और दिमाग से स्ट्रांग बनने के लिए हमें ना एक चीज की रियलाइजेशन होनी चाहिए। किस चीज की रियलाइजेशन? कि भाई हर दिन रिजल्ट नहीं आएगा, हर दिन मन नहीं करेगा काम करने का। रियलाइजेशन रिजेक्शन की, कि भाई एक हाँ सुनने के लिए 10 ना सुननी पड़ेगी, क्या पता 100 ना भी सुननी पड़े। अभी जो हमारे अचीवर्स क्लब के नंबर 1 CLT ऐशान सर, मैंने उनकी एक मीटिंग देखी थी, उन्होंने मीटिंग में एक एग्जांपल दिया था अपना खुद का ही, कि उन्होंने 108 बार ना सुनी थी अपने पहले एएस के लिए। बट क्या वो 108 ना वर्थ इट थी? भाई जो अभी उनका लाइफस्टाइल है वो देख के तो डेफिनेटली वर्थ इट थी। तो इट मीन्स, अब मैं ये समराइज करूँ कंसिस्टेंसी वाला पार्ट, भाई देखो काम तो रोज करना है, बट विद राइट एक्शंस। चाहे थोड़ा करो बट रोज करो, एंड रोज करो विद दी सेम एनर्जी जब तक रिजल्ट ना मिल जाए। अब आई होप यहां से आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस तो समझ आई ही रही होगी कंसिस्टेंसी की, बट फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स पेन डाउन करे हैं ताकि आप मीटिंग के बाद इजीली उसे रिकॉल कर सको, है ना। तो हेडिंग डाल दो, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। एनर्जी ही तो मेंटेन नहीं होती। इसके लिए लास्ट में एक चीज है, एक पॉइंट है, उसमें मैं ये चीज समझा दूंगा एनर्जी वाला। अभी एक और टॉपिक बचा है, हाउ वी कैन मेंटेन आर कंसिस्टेंसी का, है ना, तो उसमें ये समझ आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी।
एक बात बताओ यार, आप सारे, आप सब ने अपना काम अपने अपलाइन के साथ स्टार्ट करा है, या अनमोल कपूर को, कृष्णा अरोड़ा को, अचीवर्स क्लब को, फॉरएवर को देख के करा? किस पे ट्रस्ट करके काम स्टार्ट करा? आप कैमरा में ही बोल दो, लिपसिंग से मैं पहचान जाऊंगा। अपलाइन। अब अगर आपका अपलाइन आपका डेली फॉलोअप नहीं लेता, टाइम टू टाइम आपको मीटिंग्स अटेंड नहीं कराता, अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की स्टोरीज पे अपडेटेड नहीं रहता, तो क्या आप उसके साथ अपना काम स्टार्ट करते? आप उसे फोन कर रहे हो बट वो बंदा ही गायब है, 2 दिन बाद आ रहा है। बताओ भाई, करते? मुंडी ला लो। ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी आ गई। सेकेंड थिंग, सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी फील्ड मान लो, इट इज नॉट अबाउट वेरी बिग एफर्ट्स, इट इज अबाउट आवर डेली हैबिट्स। डेली हैबिट जैसे इनविटेशन करना, फॉलोअप करना। अगर हमारी टीम है तो रेगुलर बेसिस पे अपनी टीम से कनेक्टेड रहना, सुबह शाम रात, है ना। हमारे काम का बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स क्या है, एक पार्ट क्या है, वो है लीड जनरेशन, लीड्स। वही नहीं होंगी तो हम इनविटेशन कैसे करेंगे, लोग फनल्स में कैसे बैठेंगे, क्लोजिंग कैसे करेंगे? तो क्या आप सब लीड जनरेट कर रहे हो इंडिपेंडेंटली? ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना, और यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारा फ्यूचर शेप करती है। ठीक है। थर्ड थिंग इज इट क्रिएट्स मोमेंटम। कैन यू रिपीट द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट था इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अगर हम अपने मेंटोर मतलब अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ डेली कनेक्टेड हैं तो ओवर द टाइम वो हमें ट्रस्ट कर लेते हैं। थर्ड थिंग इज इट क्रिएट्स मोमेंटम। एंड मोमेंटम का तो अभी मैंने अपनी स्टोरी के थ्रू एग्जांपल दिया कि भाई स्टार्टिंग के 10-15 दिन में मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या चीज़ें फेस करी। इनफैक्ट कभी आपने देखा है जब कृष्णा सर अपने ग्रुप्स में स्टोरीज पे एक्टिव रहते हैं तो उनका काम बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है। हमें क्यों कहा जाता है ग्रुप में एक्टिव रहने को? एनर्जी। औरों को देख के हम भी पंप अप होते हैं काम करने के लिए। तो क्या आप सब अपने ग्रुप्स में एक्टिव हो? चलो ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम क्विटर्स। ये मेरा मानना है कि हम कोई भी फील्ड में कभी भी ना फेल नहीं होते, हम बस छोड़ देते, हार मान लेते हैं। एंड इसका बहुत बड़ा एग्जांपल ना हमारे फॉरएवर की इंडस्ट्री में ही है। एक लीडर है, उनका मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट मतलब वो इंडिया के टॉप चार्ट्स में आते हैं, एंड इनफैक्ट इंडिया भी नहीं, वो ग्लोबल चार्ट्स में भी टॉप में आते हैं फॉरएवर में। एंड उन्हें 5 साल लग गए थे अपने फॉरएवर के करियर में 50,000 की इनकम तक पहुंचने पे। एंड करेंटली ही इज अर्निंग इन मल्टीपल 7 फिगर्स। एंड अगर वो अपने तीसरे या चौथे साल में ही छोड़ देते तो क्या ये सब पॉसिबल हो पाता? अब आपकी जर्नी मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट हो सकती है। क्या पता जो चीज़ मैंने 1 साल में अचीव करी हो किसी पर्सन ने वही चीज़ 2 महीने में अचीव कर ली हो। क्या पता किसी को 2 साल लग जाए। बट अगर ट्राई ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हमारी डेट कब की लिखी है? ठीक है। एंड अब यहाँ पे कौन कौन मानता है, इंपॉर्टेंस का पार्ट यही पे खत्म हुआ। सर फोर्थ पॉइंट रिपीटेड, इट सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम क्विटर्स। चलो एकदम ऑनेस्टी से बताना अब आप सब, कौन कौन यहाँ पे मानता है कि वो कंसिस्टेंट है? हो सकते हो भाई कंसिस्टेंट। डाउटफुल हो अपने आप को लेके? जैसे अंदर से लगता है सच्ची सच्ची रेस हैंड कर दो, शर्म मत करो।
1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 189 में से सिर्फ 8 लोग, चलो अब धीरे धीरे थोड़े बहुत रेज हैंड बढ़ रहे हैं, मतलब 10 12 15 लोग, 20 लोग मान लेते हैं, अब धीरे धीरे रेज हैंड तो बढ़ेंगे कंसिस्टेंट है। कर ले एक छोटा सा टेस्ट, जान ले अपनी सच्चाई, सामने रख दूं आईना। चलो मेरे पास ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब वो क्वेश्चंस जब मैं बोलूंगा ना आप सबको, उसके आगे आपको यस या नो लिखना। लगभग 10-11 क्वेश्चन है, यस या नो लिखना है, और उस यस या नो के बेसिस पे आप पहचान जाओगे कि आप कितने पानी में या मैं कितना पानी में। रेडी हो सारे? चलो, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कर लो लोअर हैंड कर लो। यस, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप सब डेली सुबह उठ के अपने अपलाइन को सामने से कॉल करते हो? भाई देखो, अपलाइन लोग तो अच्छे होते हैं, वो तो अपने डाउनलाइन को कॉल कर लेते हैं, बट एक हार्ड फैक्ट बताऊं तो अगर तुम्हारा अपलाइन सुबह तुम्हें कॉल कर रहा है ना, तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, और अगर तुम अपने अपलाइन को कॉल कर रहे हो तो तुम अपने फायदे के लिए कर रहे हो। तो भाई अपने फायदे के लिए ही आए हो ना इस काम में, इसमें गलत क्या है भाई? सब अपने फायदे के लिए ही आए हैं, तो करते हो नहीं करते? लिख लिया भाई सबने यस नो? सेकंड, क्या डेली 7:30 मीटिंग अटेंड करते हो नहीं करते, या सिस्टम को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा? कह रहे यार रोज आ जाते हैं, वही सेम चीज बताते हैं, मुझे तो सब आता है, मैंने तो सब काम सीख लिया। चलो जो करते हैं बहुत अच्छा। थर्ड थिंग, मार्केटिंग प्लान सीख गए अच्छे से? यहाँ पे नो आने स्टार्ट हुए हैं लोगों के। जो भी यस लिख रहा है उसे अनम्यूट करके पूछ लूँ मार्केटिंग प्लान का। चलो फोर्थ थिंग, क्या आपने डेली अपने अपलाइन को ट्रैकिंग शेयर करते हो? फिफ्थ, क्या सही में काम को टाइम दे रहे हो? मतलब देखो, अब सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, किसी का कॉलेज होता है, किसी की जॉब होती है, तो कोई पार्ट टाइम में कर रहा है, कोई फुल टाइम में कर रहा है, बट अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्या आप काम को सही में टाइम दे रहे हो? अगर चाहे 2 घंटे भी दे रहे हो, बट क्या 2 घंटे वो ऑल इन दे रहे हो, जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, सिर्फ काम काम और काम? सिक्स्थ पॉइंट, क्या आप अपने लिए टाइम निकालते हो हर दिन कुछ सेल्फ लर्निंग के लिए, चाहे 20 मिनट हो, चाहे आधा घंटा हो, चाहे 40 मिनट हो? अब सेल्फ लर्निंग में मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जैसे अभी ये मॉर्निंग मीटिंग हो रही है, मेरे हिसाब से ये कोई सेल्फ लर्निंग में नहीं आती। ये सिस्टम की ट्रेनिंग है, 7:30 ट्रेनिंग, 9:30 ट्रेनिंग, ये कोई सेल्फ लर्निंग में नहीं आती। सेल्फ लर्निंग मतलब आपको जो लगता है, आपने एनालाइज करा अपने आप को कि आप इस पर्टिकुलर चीज में लैक करते हो, पहले तो वो आइडेंटिफाई करा, एंड उसके बेसिस पे आपने इंप्रूवमेंट के लिए लर्निंग करी। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट मेरा फेवरेट है, क्या सोशल मीडिया पे एक्टिव हो? अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आके, फॉरएवर में आके स्पेशली, अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड नहीं करा तो क्या करा भाई? अगर बाहर जाके किसी को दिखाना भी हो कि इस काम से क्या उखाड़ा है, स्टार्टिंग के लेवल्स पे, तो क्या दिखाओगे?
एंड दिस प्रोफाइल विल टेक यू प्लेसेस। मतलब जेनवनली मैं बताऊं तो जो मेरा हर चीज़ को लेके नेचर था, इट वॉज वेरी इंट्रोवर्ट नेचर, कि मुझे कुछ दिखाना पसंद नहीं। जब तक मैं फॉरएवर में नहीं आया था, मेरा प्राइवेट अकाउंट था, या तो 0 पोस्ट थी या 1 पोस्ट होगी, कोई हाईलाइट नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी डीपी लगी भी हुई थी नहीं लगी हुई थी। बट मेरे को क्या फ़ायदा मिला पर्सनल ब्रांडिंग का, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने कंसिस्टेंटली लगभग 1 महीना कंटेंट डालना स्टार्ट करा था, वहां से मेरे को अप्रॉक्स 40 लीड्स आई थी। जब मैंने कंसिस्टेंटली डाला था 40 लीड्स आई थी। एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो पर्सनल ब्रांडिंग की लीड्स होती है ना, वो होती है ब्रेड पे मक्खन। जैसा बोलोगे वैसा वो सुन लेंगे। कोई रिलेशन बिल्डिंग नहीं करना, कोई ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं करना। एंड पूरे इस 1 साल की करियर में मैं ये नहीं कह रहा मैंने बहुत पैसे कमा लिया, बहुत कुछ उखाड़ लिया, बट सिर्फ मैंने इंस्टाग्राम की वजह से, जो मैंने अपने बायो में एक वो लिंक डाल रखी है, उसकी वजह से आई गेस 28-30 हज़ार ज़्यादा कमा लिए होंगे। चाहे थोड़ा ज़्यादा हो, बट भाई काउंट तो होता ही है। चलो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपने अपनी कोई गोल लिस्ट बनाई है? अपनी ड्रीम बुक बनाई है? या मेरी तरह बेवकूफ़ी करी इस महीने आप सबने भी हैं? लिख रहे हो भाई सारे, यस या नो? क्या आप सब खुद की पर्सनालिटी पे काम कर रहे हो? अब पर्सनालिटी मतलब सिर्फ दिखना नहीं, बोलने का तरीका, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, एंड वेरियस थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मेरा बहुत इंट्रोवर्ट नेचर है, मेरे को टीम मीटिंग लेने में डर डर लगता था। एंड लगभग अभी इस मीटिंग में 200 लोग बैठे, तो क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुई? इन दी सेम वे आप सब भी थे। 10th पॉइंट, ये तो वैसे मैंने ऊपर बोल दिया था, बट फिर भी वापस से, क्या आप सब ग्रुप में हाईली एक्टिव हो? इस मीटिंग में सिर्फ एक पर्सन है, यूश गुप्ता, जिसका हर चीज में यस आ रहा है, हर चीज में। चलो बहुत अच्छी बात है। एंड 11th एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्या आप सब अपने अपलाइन की सारी बातें मानते हो? जैसा वो कहे हर एक चीज मानते हो? अगर आज अपलाइन ने बोल दिया भाई तेरे को 30 इनविटेशन करने हैं तो करने हैं, आज तेरे को खुद से लीड जनरेट करनी है तो करनी है, चाहे ऑर्गेनिकली करो चाहे इनऑर्गेनिकली करो, क्या अपलाइन की सारी बातें मानते हो? क्या इस मीटिंग में अपलाइन के कहने पे आए हो? गुड, कुछ लोगों की हंसी आ गई। आप करते हैं किसी को भी रैंडमली अनम्यूट। साहिल, कितने पॉइंट्स बने? कितने में येस आए, कितने में नो आए? 5 yes, बाकी सब नो। ठीक है। चलो साहिल तो यार मेरी टीम का ही है, मैंने जानबूझ के इसके अनम्यूट करा था, बड़ा हंस रहा था ये। अभी अलग से जाके भी दिखूंगा कि 5 येस है भी या नहीं है। कायनात का मैसेज आया 7/11। आई थिंक इट इज़ गुड। 7 भी अगर सही है तो, येस है तो। और किससे पूछ सकते हैं? मोनिशा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरा 5 यस है। 5 येस है, ठीक है। सो आर यू ऑल सेटिस्फाइड विद योर यस या नो? खुश हो? पवन पांडे 11 में से 8। बता दो भाई, हाँ ना, कैमरा में दिख रहा है मुझे। नहीं तो भाई फिर किस चीज़ से रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर तुम खुद की परफॉर्मेंस से ही सेटिस्फाइड नहीं?
एज आई सेड, ये जो आज के एक्शंस हैं, आज की डेली हैबिट्स है, यही कल तुम्हारा फ्यूचर शेप करेंगी, यही कल मेरा भी फ्यूचर शेप करेंगी। तो अगर आज की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो क्या अपने आने वाले 6 महीने वाले, मतलब अगर मैं अपना पूछूं, क्या मैं अपने 6 महीने वाले दक्ष से खुश होऊंगा आगे, अगर मैं आज की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जो आज करूंगा वही 6 महीने बाद मिलना मुझे। गुड। सुवादीप इज सेइंग ही इज सेटिस्फाइड। चलो गुड भाई। अब जान लिया भाई क्या इंपॉर्टेंस है कंसिस्टेंसी की, ये भी जान लिया कि हम कितने पानी में हैं, आईना भी दिख गया, किसी का बहुत अच्छा था तो किसी का अभी अप टू द मार्क नहीं था। बट एक चीज जो मेन आती है वो ये है कि हाउ वी कैन मेंटेन आर कंसिस्टेंसी। हम अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जानना भाई सभी को? ऐसे कर दो, थम्स अप रिएक्ट कर दो, एंगेजिंग होना चाहिए। चलो, सो द फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू क्रिएट आर टू डू लिस्ट। कुछ नया तो नहीं बताया यार मैंने, आज तक भी सुनते हुए आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मैथ्स का पेपर है परसों, और मेरे मैथ्स के पेपर में 10 चैप्टर आ रहे हैं। मैं पहले ही प्लान आउट कर सकता हूं ना कि हाँ भाई, आज मैं 2 चैप्टर कर लूंगा, कल मैं 5 चैप्टर कर लूंगा, और मेरा 2 दिन बाद है तो मेरे पास एक और दिन है, बाकी के बचे हुए 3 चैप्टर उस दिन कर लूंगा। सुबहदीप कह रहा है मैं तो सच्ची में मैथ्स का पेपर है परसों। ऑल द वेरी बेस्ट ब्रो। इन शॉर्ट, मैंने प्लान आउट करके क्या करा, अब मैं उन 2 दिन कंफ्यूजन में तो नहीं रहूंगा कि पहले मैंने ये वाला चैप्टर उठा लिया, अरे भाई नहीं नहीं, बीच में करते करते पता चला ये तो बड़ा मुश्किल है, इसे छोड़ो, ये तो बहुत टाइम ले लेगा, फिर दूसरे पे जंप करा, फिर तीसरे पे जंप करा। टू डू लिस्ट मीन्स, मतलब मैंने अपने लिए कंफ्यूजन दूर कर दी, मैंने अपने टास्क जो करने वो लिख लिए, मेरे को क्लैरिटी मिल गई कि कब क्या कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे टू डू लिस्ट में लिखा हुआ था कि आज मेरे को ये मीटिंग लेनी है, तो ले ली, अक्सर लिखा हुआ पूरा हो जाता है। मुझे पता है मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे अपनी टीम से बात करनी है, टीम कोऑर्डिनेशन करनी है, सीक्वेंस में मैंने नीचे लिखा हुआ है। टीम कोऑर्डिनेशन के बाद भाई मेरा फ्रंट का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे फ्रंट के लिए इन्विटेशंस करने हैं, मेरे पेंडिंग प्रोस्पेक्ट चल रहे हैं जिनको मेरे को क्लोज करना है, मेरे को उनसे बात करनी है। मेरा बहुत क्लियर आज का एक्शन, आई नो कि ये अगर मैंने लिखा हुआ है ना, तो मैं अपने दिन के 1 2 3 घंटे बहुत प्यार से बचा लूंगा, वरना जिस दिन टू डू नहीं होगा मेरे पास, ऑफिस में इधर उधर किसी ना किसी से बात करता रहूंगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स। इसमें आई वांट कि आप सब ना एक चीज में चेंज करो कि गोल्स अपने ना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बल्कि एक्शन ओरिएंटेड लिख लो। जैसे इंस्टेंट कि यार मेरे को इन 2 महीनों में 50,000 रुपए कमाने हैं। इससे बढ़िया ये लिख लो भाई, इस महीने में मेरे को इतने पर्टिकुलर एक्शन फॉलो करने हैं। या फॉर एग्जाम्पल, मेरे को इस हफ्ते में इतने सेट ऑफ इनविटेशन करने, मुझे इतनी टीम मीटिंग्स करनी है इस महीने, मुझे खुद से इतनी लीड जनरेट करनी है, जिसमें से 40% इनऑर्गेनिक होनी चाहिए, 60% ऑर्गेनिक होनी चाहिए। मतलब कुछ भी सेट ऑफ एक्शंस लिखो। जब हम एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे, इस एक्शन ओरिएंटेड मतलब ये जो प्रोसेस है एक्शन का, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव ही कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। और जब हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे तो क्या रिजल्ट नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। थर्ड थिंग, ट्रैक योर प्रोग्रेस। पूरे दिन में क्या करा, पूरे महीने में क्या करा, पूरे हफ्ते में क्या करा, मतलब
इसे और प्रिसाइसली बताऊं, जैसे पूरे दिन में कितनी इनविटेशन करी, पूरे हफ्ते में कितनी टीम मीटिंग्स करी, पूरे महीने में मेरे कितनी इनरोलमेंट्स आई, इस सब का ट्रैक होना चाहिए आप सबके पास। अगर अभी मैं रैंडमली किसी को भी अनम्यूट करूं, क्या सुमित आपको पता है कि आपके पिछले महीने कितनी नंबर ऑफ एनरोलमेंट थी? अनम्यूट कर रहा है सुमित आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। आपकी पिछले महीने कितनी नंबर ऑफ एनरोलमेंट थी? सर 3 थी। और ये सच्ची बता रहे हो या बस बना के बोल दिया? नो सर। ठीक है, चलो गुड, मतलब पता है इनफैक्ट सुमित को। चलो मैं किसी और से पूछता हूँ। रोशनी, आपको पता है आपके पिछले महीने कितनी नंबर ऑफ एनरोलमेंट थी? अनम्यूट कर लो, मेरे को और भी क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। नो सर। एंड कितने लोग डे 1 में गए थे? कितने लोग डाउट सेशन में? चलो, इन केस नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आज सीख लिया। जो एनरोलमेंट आती है हमने लिस्ट डाउन कर लिया भाई, आज मेरी इस दिन को इस डेट को ये एनरोलमेंट आई। अब ये पर्सन, थैंक यू रोशनी, तो मैं म्यूट कर दिया आपको। ये पर्सन मेरा डे 1 में बैठा नहीं बैठा, डाउट सेशन में बैठा नहीं बैठा, डे 2 में बैठा नहीं बैठा। एंड सही बताऊं, मैंने पिछले या पिछले से पिछले महीने अपनी टीम की एक मीटिंग करी थी, ट्रैकिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, कि हम अपने प्रोस्पेक्ट्स पे कैसे ट्रैक करें या डेली की कितनी तरीकों से कैसे हम ट्रैकिंग कर सकते। एंड जेन्युइनली उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखी है, अब मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, बट जेन्युइनली अगर कोई नहीं कर रहा तो उससे उससे बहुत बेनिफिट मिल सकता है। अब मुझे पता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी पिछले महीने 30 एनरोलमेंट थी, उसमें से मेरे 25 लोग डे 1 में गए, मेरे 20 लोग डाउट सेशन में गए, मेरे 15 लोग डे 2 में गए, और उसमें से फॉर एग्जांपल मेरी 5 इनिशियल वेलिंग आई और मेरे 2 एएस हो गए। इन शॉर्ट मतलब मेरी 2 एएस हुए और 3 इनिशियल वेलिंग बाकी की बची, तो 5 सीसी हो गई। अब अगर इस महीने मेरे को 10 सीसी करनी होगी, तो मेरे क्या गोल्स क्लियर होंगे, उसके एक्शंस क्लियर होंगे? अब मुझे 30 की जगह कितनी एनरोलमेंट चाहिए? 60। 25 लोग डे 1 में की जगह कितने लोग डे 1 में चाहिए? 50। 20 की जगह 40। 15 मिनिमम बिलिंग की जगह 30 मिनिमम बिलिंग। इट मीन्स आई एम वेरी क्लियर कि भाई अगर मेरे को इतनी सीसी करनी है, तो जो मेरा कन्वर्जन रेशियो है उस हिसाब से मुझे इतना इतना सब चीज़ें चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि मेरी कितनी नंबर ऑफ कॉलिंग्स में से कितनी नंबर ऑफ इन्वॉल्वमेंट आई। एंड अगर आप सबके पास भी आपका ट्रैक है, तो फॉर श्योर जो आप गोल डिसाइड करोगे वो गोल आप फुलफिल भी कर सकते। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आप सबको। चलो, फोर्थ पॉइंट इज स्टे इन राइट एनवायरमेंट। हाँ भाई, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहना है। भाई ऐसा क्यों? अगर मैं किसी नेगेटिव पर्सन के साथ घूम रहा हूं, वो गलत बोलेगा, चलो मैं तो अच्छा हूं भाई, है ना, वो गलत बोलेगा, मैं गलत सुनूंगा, मेरे दिमाग में क्या चीजें चलेंगी? गलत। क्या पता मेरे मन में कुछ सेल्फ डाउट आ जाए, काम के रिगार्डिंग डाउट आ जाए, खुद को लेके मतलब किसी चीज को लेके भी डाउट आ जाए। डाउट आएगा तो क्या चीज होगी? कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, फ्लो ब्रेक होगा। और कंसिस्टेंसी और फ्लो ब्रेक होने से क्या होता है? ये तो चलो आप सब स्मार्ट हो, आप सबको पता है इतना तो, है ना। इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। किसको अनम्यूट करें? अंश को करते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंश, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो?
मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, थैंक यू वेरी मच। अंश, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके पास आपके बैंक अकाउंट में, कैश सेविंग्स में, सब चीज़ें मिला के 86,400 पड़े, और उसमें से कोई पर्सन आके 60 रुपये चुरा ले, 60 रुपीज ले ले, तो क्या आप परेशान होके क्लब के बाकी के पैसे फेंक दोगे? नहीं, उसको और सेव करेंगे अच्छे से कि नेक्स्ट पर्सन कोई ना लेकर जाए, और ठीक है, इंक्रीज भी करेंगे। बिल्कुल। मतलब वो 60 रुपए के चक्कर में भाई बाकी अपने 80,000 का थोड़ी ना नुकसान कराऊंगा, पागल थोड़ी ना बैठा हूं मैं। है, हाँ 60 छोड़ो, 400 भी ले जाता वो बंदा। अब यही क्वेश्चन मेरा वापस से आपसे अंश। हमें पूरे दिन में 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं। अब कुछ केसेस होते हैं, कभी कभार क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स या हमारी फैमिली हमें कुछ बोल देती है, चाहे हमें खुद को लेके, चाहे काम को लेके। काफ़ी बार हम इनविटेशन कर रहे होते हैं, तब हमें कोई प्रोस्पेक्ट मिल जाता है, भाई ये सब बेकार होता है, बिना कुछ सोचे समझे। उसका मूड खराब होता है, वो हम पे निकाल देता है, उसे और कोई नहीं मिलता। तो क्या वो 60 सेकंड अगर आपके खराब कर दे, वो 60 सेकंड की नेगेटिविटी आपके पास आ जाए, तो क्या आप बाकी का पूरा दिन उसके लिए वेस्ट कर दोगे? नहीं, कभी नहीं। कभी भी नहीं, है ना? टाइम अब की हम, वेस्ट। हाँ जी, हाँ जी, चलो, मतलब इन शॉर्ट, थैंक यू वेरी मच अंश। अंश ने वैसे बोल तो दिया, नहीं भाई वो 1 मिनट की नेगेटिविटी ना मेरा पूरा दिन खराब नहीं करेगी, बट हम सबको पता है कि हम वो चीज़ ना अपने दिल पे, दिमाग पे लेके बैठ जाते हैं। क्या होगा उससे? हमारा कुछ बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। तो ये जो हमारे नाराजगी के बटन्स है ना, इन्हें ना थोड़ा ढीला कर। ढीला कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, हर किसी का नेचर होता है, जैसे मेरा नेचर है, मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ, है ना? कोई भी XYZ साउंड आ रही है, मैं सो नहीं पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसी हर किसी का यहाँ पे कुछ ना कुछ नेचर होगा जो उसे ट्रिगर करता होगा। अब ये चाहे अभी एग्जाम्पल चल रहा है नेगेटिविटी का, भाई धीरे धीरे हम अपने वो सॉफ्ट बटन्स, वो कहते हैं ना जो बटन है, ढीले कर लो। कैसे? कि भाई जब तक मेरे को 5 लोग नहीं बोलेंगे ना फालतू, तब तक नहीं कर पाऊंगा मैं। ट्रेन करके देख सकते हैं अपने माइंड को ऐसे। कल अब तो वैसे ही रहे हैं, एक बार ऐसे करके देख लो, क्या पता कुछ बेटर रिजल्ट आ जाए, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। आजमा के देख लो, मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ता आजमा लो, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आके मैसेज कर देना कि सर बड़ा फालतू चीज़ बताई थी, कुछ नहीं हुआ, या सर मज़ा आ गया, रिजल्ट आ गया, मुझे मुझे भी पता चल जाएगा भाई। ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैंने आप सबको बोला कि ट्रैकिंग करनी है। अब वो दिन की भी ट्रैकिंग है, हफ्ते की भी ट्रैकिंग है, महीने की भी ट्रैकिंग है। अब यू शुड बी अकाउंटेबल, कि भाई अपने अपलाइन के पास आपको जाना है और वो ट्रैकिंग दिखानी है। डेली बेसिस पे तो शेयर कर रहे हो, बट जब महीना खत्म हो गया, जो पूरा आपने लिस्ट डाउन करा, सारी चीजें नोट डाउन करी, जाके अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करो कि सर या मैम, मैं अप टू द मार्क अभी चल रहा हूँ या चल रही हूँ या नहीं। इट इज गुड, या भी कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अब ये तो हो गया अकाउंटेबिलिटी, एंड यहाँ पे एक और चीज मैंने बोली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, कि भाई जैसे आप अपने अपलाइन को ट्रैकिंग शेयर कर रहे हो ना, आप अपने डाउनलाइन से ट्रैकिंग मंगवाओ जो अपने आप शेयर कर रहे हैं। जैसे गर्वित ने अपनी मीटिंग में बताया था, लीडरशिप वाली पॉइंट में बताया था, ही इज अ ग्रीन फ्लैग, है ना? ग्रीन ऑरेंज फ्लैग में आता। इट इज गुड। जो नहीं शेयर कर रहा, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लो कि भाई सामने से 2-3 बार जाके उससे बोल दो, उसके बाद भी नहीं भेजता तो छोड़ दो।
अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं कि अपनी टीममेट से बस ट्रैकिंग मंगवा तो लेते हैं बट बाद में सुनते नहीं है, देखते नहीं है। कि भाई हमारे सीनियर ने बोला था तो हमने ट्रैकिंग तो मंगवा ली और ट्रैकिंग भेज भी दी, बट कभी उसे देख के एनालाइज नहीं करा। तो भाई इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टीम की ट्रैकिंग मंगवानी है, उन्हें सुनना है, जो अप टू द मार्क परफॉर्म कर रहा है उसे अप्रिशिएट करना है, और जो अभी फिलहाल के लिए अप टू द मार्क नहीं चल रहा उसे इंप्रूवमेंट बता दी, कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ चीजें इंप्रूव हो सकती है। नाउ कम्स द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। कायनात मैंने ना आपको अनम्यूट करा क्योंकि लास्ट में आप ही ने कुछ डाउट पूछा था, वही क्लियर करूंगा इसमें। हाँ जी। ये तो क्या थ्रू आउट द डे आप सेम फील करते हो? मतलब अगर अभी खुश हो तो 2 घंटे बाद भी खुश हो, 4 घंटे बाद भी खुश हो, 8 घंटे बाद भी खुश हो, या अभी बुरा फील कर रहे हो तो शाम तक भी बुरा फील कर रहे हो, ऐसा रहता? नहीं। ठीक है। या कभी ऐसा होता है अभी खुश फील कर रहे हो, अभी 2 घंटे बाद नाराज हो गए, फिर 3 घंटे बाद खुश हो गए, फिर 4 घंटे बाद एग्जॉस्ट हो गए, ऐसा होता है? Yeah, it happens. It happens often. ओके, सो ऑल राइट, मेरे को बस यही चीज़ पूछनी थी। आता हूँ टू द पॉइंट। इन शॉर्ट थ्रू आउट द डे हम वेरियस इमोशंस फेस करते हैं, है ना? मूड स्विंग्स आते रहते हैं, कभी कुछ फील कर रहे हैं, कभी बेकार फील कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अभी आपको बोलूं मैं बहुत ही कुछ फील कर रहा हूँ, है ना, मज़ा ही आ गया, मैं सुबह उठा, मेरा मन कर रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, गाड़ी निकालूं, एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाऊं, छोड़ो मीटिंग, आज बढ़िया मूड है, आज तो पार्टी करने का मूड है, दोस्तों को बुलाऊंगा, बस घूम के आऊंगा। बोल दूंगा अनमोल भाई को आज नहीं लेनी मुझे मीटिंग, आप देख लो किसी और को दे दो। या चलो एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं। आज मैं सुबह उठा, बहुत 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 इरिटेट हो रखा हूँ, बहुत परेशान हो रखा हूँ, है ना, कुछ करने का मेरा मन नहीं है, कल्पा पड़ा हूं, नहीं लेना भाई मुझे कुछ नहीं करना। एंड मैं बोल देता हूँ भाई मुझे नहीं लेनी मीटिंग, मेरा आज मूड नहीं है, आज मन नहीं है। अब अनमोल भाई ने ये टॉपिक किसी और को असाइन कर दिया, है ना, मैंने सुबह 7 बजे उनको बोला मेरा मूड नहीं है, उन्होंने किसी और को टॉपिक असाइन कर दिया। अब 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, बट 10 बजे मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है, अब मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं मीटिंग ले लूँ। अब तो मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया मीटिंग मैं ही लूंगा। एंड मैं 10 बजे पहुंच गया कि अनमोल भाई हटाओ इसे, ये मीटिंग मैं ही लूंगा, आज तो मीटिंग तेरा भाई ही लेगा। मतलब इन शॉर्ट मैं अब यहाँ से समझाना क्या चाह रहा हूँ, एक कंसेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अगर अभी मैं आपको समझाऊं, वी शुड हैव द कैपेबिलिटी कि अभी हम प्रेजेंट मोमेंट पे कैसे इमोशंस फील कर रहे हैं, हमारे अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए उन इमोशंस को इफ रिक्वायर्ड उन्हें कंट्रोल करने का। एज आई सेड, क्या पता मैं बेकार फील कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा ना लग रहा हूँ, मैं मीटिंग ना लूँ, बट क्या पता मैं 2 घंटे बाद बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं रिग्रेट कर रहा हूँ यार मैंने क्यों नहीं लिया, क्यों मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर दी। तो काफ़ी बार क्या होता है जब हम काम कर रहे होते हैं, मैंने ऑफिस में नोटिस करा है, किसी पर्सन का किसी वजह से मूड ऑफ है, अब या तो वो क्लब के काम कर रहा है या बिल्कुल ही काम छोड़ देता। इंस्टेड 2-4 मिनट लगा के हम समझ सकते हैं भाई इस टाइम पे हम प्रेजेंट मोमेंट पे क्या फील कर रहे हैं, उन इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बट कैसे? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ, क्या पता मुझे दोस्तों से बात करना बहुत अच्छा लगता हो, क्या पता मुझे अपने घर वालों से बात करने में बहुत अच्छा लगता हो, क्या पता मुझे गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता हो, क्या पता मुझे गेम्स खेलने में बहुत मज़ा आता हो, एंड क्या पता भाई सॉन्ग सुन के मेरा मूड अपलिफ्ट हो जाए,
कोई हाई एनर्जी की सॉन्ग चला दी, मेरी एनर्जी भी लिफ्ट हो जाए। तो इंस्टेड अपने आप को घिसे जाओ घिसे जाओ घिसे जाओ वही सेम ही मूड में, अपने मूड में चेंजेस ले आए। चाहे 10-15 मिनट आराम कर लिया, पहचान लिया, मूड शिफ्ट करने में टाइम लगा लिया, बट अगर उसके बाद मेरा मूड अच्छा है, चाहे मेरे वो 15 मिनट चलेंगे, बट क्या आगे के टाइम में आगे का जो काम करूंगा मैं उसमें मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? क्या लगता है आप सबको? ऑब्वियसली इफ आई एम फीलिंग गुड टुवर्ड्स माई वर्क, या मेरा काम करने का मन कर रहा है, तो मैं ज़्यादा अच्छे से चीज़ें निकाल पाऊंगा, एनरोलमेंट्स निकाल पाऊंगा। मेरा मूड अच्छा है तभी मैं अच्छे से टीम मीटिंग ले पाऊंगा, अपना कंटेंट डिलीवर कर पाऊंगा। सो इट इज़ ऑलवेज कि भाई डिसिप्लिन विंस, है ना? डिसिप्लिन डिसिप्लिन विल टेक यू प्लेसेस। एंड आई गेस डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अब आई होप आप सबको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि हम कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं कुछ तरीकों से। ट्राई करके देखो। एंड ये रूटीन में छुपे छुपे वही वापस से वही चीज़ कहूँगा, डेली हैबिट्स, छोटे छोटे एक्शंस, यही आगे जाके एक बहुत बड़ा चीज़ क्रिएट करते हैं। अनमोल भाई 6 साल कंसिस्टेंट रहे, तभी तो एंजॉय कर पा रहे हैं भाई लाइफ। आज काम करे ना करे, अगर आज वो मीटिंग में अभी प्रेजेंट नहीं है अगर, तो क्या उनका काम रुक रहा है? 160 लोग तो यहीं पे बैठे हैं, मतलब 160 लोग तो अभी काम कर रहे हैं, और भी टीम है, और टीम की भी और अलग से मीटिंग्स चल रही होंगी, ये तो सिर्फ नॉन मैनेजर ग्रुप है। तो कंसिस्टेंसी विल टेक यू प्लेसेस, राइट? मेरा पार्ट वैसे इन जनरल तो यही तक था, बट कुछ चीज़ें हैं, अभी रीव मत करना, कुछ चीज़ें हैं। मैं 2 टास्क, 2 होमवर्क आप सबको देके जाऊंगा जो करने, इन दोनों टास्क पे इम्प्लीमेंट करो, एंड मुझे रिव्यू शेयर करना कि इससे कुछ फर्क आया नहीं आया प्रोडक्टिविटी में। पहली चीज है कि अपना 7 दिन का एक्शन प्लान डिसाइड करो। मतलब फॉर एग्जांपल अभी 25 अक्टूबर है, इस सैटरडे से लेके फ्राइडे तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल इस वीक में मैं 300 कॉलिंग्स करूंगा, मतलब किसी दिन 50 कर ली, किसी दिन 20 कर ली, किसी दिन 70 कर ली, 50, 20, 70, 80, बट मेरा हफ्ते का जो एवरेज बनना चाहिए वो 300 बनना चाहिए। यार इस वीक में ना मेरे को 100 लीड जनरेट करनी है खुद से, मेरे को अपलाइन से नहीं लेनी, जिसमें से 40 लीड्स मैं ऑर्गेनिकली जनरेट करूंगा या करूंगी, या मैं 60 लीड्स ऑर्गेनिकली जनरेट करूंगा। इस हफ्ते में मैं 3 टीम मीटिंग्स लूंगा। इस हफ्ते में मैं 10 लोगों से रेफरेंस लगवाऊंगी, राइट? कुछ सेट ऑफ एक्शंस आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो, यू नो द बेस्ट फॉर यू। बताओ भाई, प्रॉमिस है लिखोगे सब? एंड लिख तो सब लेते हैं, क्या उस पर काम करोगे? वही मेन चीज आती है, वहां लोग रह जाते हैं। चलो सेकेंड थिंग, जो जो लोग लैपटॉप या कोई डिफरेंट डिवाइस से ज्वाइंड है, वो खोल लो अपना फोन। कोई नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन पे भी फिर अलग से एक मीटिंग करेंगे इसी स्किल ड्रिल में। जो लैपटॉप से ज्वाइन है वो फोन खोल लो, और जो फोन से ही ज्वाइन है वो जूम हटा दो, मतलब पूरा मत हटा देना, बस स्क्रीन हटा दो। अपना व्हाट्सएप खोलो, अभी फटाफट खोलो, एंड जाके अपने रिस्पेक्टिव अपलाइन को एक मैसेज ड्रॉप करना है। और भाई जो अनमोल भाई के ये फ्रंट लाइंस बैठे हैं, चाहे एएस हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर क्यों ना हो, मुझे पता चलना चाहिए कि अनमोल भाई के पास मैसेज गया है, पूछूंगा मैं जाके।
कि सर मैं 90 दिन तक बिना रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रख के काम करूंगा या काम करूंगी, एंड अभी भेजना मत, आगे भी है, 90 दिन तक मैं सिर्फ अपने एक्शंस पे फोकस करूंगा। एज आई सेड, मेरे को रिजल्ट तो मिल रहा है। जॉन मूल भाई का एक फ्रेंड का असिस्टेंट मैनेजर है, ही इज ऑल्सो सेंडिंग मी स्क्रीनशॉट कि हाँ भाई मैं भी भेज रहा हूँ, तो चिंता मत कर। ठीक है, कि मैं बिना रिजल्ट एक्सपेक्ट करे 90 दिन तक वर्क करूंगा या काम करूंगा या करूंगी, एंड 90 दिन सिर्फ अपने एक्शंस पे ध्यान दूंगा। कर दिया सबने मैसेज? चलो मेरे पास भी आने लग गए। चलो लोग तो अच्छे हैं भाई, कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। गुड। चलो यार, एक स्टोरी ना मैं वापस से सुनाता हूँ, या जो मैंने अपने एग्जाम्पल के थ्रू अभी मोमेंटम ब्रेक करने वाली चीज़ बताई थी। मैंने सोचा था अगर ये मेरी मीटिंग बहुत अच्छी गई ना, तो मैं ये चीज़ पक्का डिस्कस करूंगा इस मीटिंग में। चलो मैं आप ही से जान लेता हूँ भाई, पहले अभी तक मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, कहीं मैं खुद ही मान लूँ मीटिंग अच्छी गई। सही थी भाई? चलो गुड। सो यस, अब मैं, एक स्टोरी क्या है, जब मैंने काम स्टार्ट करा था ये, थोड़ा तो मैंने बता दिया, बहुत इंट्रोवर्ट था चीज़ों को लेके, थोड़ा तो नहीं वैसे बहुत ज़्यादा ही था। तो ये जो भी मैं टीम मीटिंग ले रहा हूँ, इट वॉज अ वेरी 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 बिग टास्क फॉर मी। मतलब मेरे को अच्छे से याद है, जब मैंने अपनी पहली मीटिंग ली थी ना, मैं 10 क्या 15 बार गया हूँ अनमोल भाई के पास। यार क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ, ऐसे क्या बोलूँगा, इसके बाद क्या पॉइंट रखूँ, अगर मैं बीच में अटक गया तो, मेरे को बीच में समझ नहीं आया तो क्या करूँगा मैं, वो क्या सोचेगा। और वो पहली जो मेरी मीटिंग थी ना, वो थी न्यू एज ट्रेनिंग, जिसमें सिर्फ एक ही बंदा था, और वो भी नोवस था, और तब भी मेरी फटी फटी थी। अब इस मीटिंग में गर्वित भी है। मैं गर्वित के घर के, मतलब अगर आप सबको नहीं पता, वो मेरी मासी का बेटा ही है, और स्टार्टिंग से हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो मैं स्पेशली उसके घर गया था कि भाई तू मेरे को कंटेंट प्रिपेयर करके दे। कंटेंट उसके घर से प्रिपेयर करके गया, 10 मिनट का मेरा घर का रास्ता है। उसके बाद घर गया, एंड वहां से जाके फिर मीटिंग ली, हाथों हाथ। मैं कहा अगले दिन नहीं लूंगा, अगले दिन भूल जाऊंगा, अभी फटाफट ले लेता हूँ, ताजा ताजा रट के गया हूँ। धीरे धीरे करके 2 लोगों की, 3 लोगों की, 5 लोगों की, 6 लोगों की, 10 लोगों की, एंड मैक्सिमम 15 लोगों की मीटिंग अभी तक ली थी। अब मैंने यहाँ पे तो शो करने नहीं दिया, बट ट्रस्ट मी गाइस, कल तक इस चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान था, बहुत ही परेशान था। अगर ऑफिस की अभी किसी का कैमरा ऑन होगा ना, तो जैसे भी गर्वित है, मैं गर्वित को अनम्यूट करता हूँ। अच्छी जा रही है मीटिंग भाई, अच्छी जा रही है। सो गर्वित को पता है मेरा कल का एक्सपीरियंस, अगर थोड़ा बताए। नहीं भाई, कल तो दक्ष, क्योंकि बिकॉज देखो दक्ष ने बहुत कम मीटिंग्स लिए हैं या फिर टीम मीटिंग्स लिए हैं, तो उन्होंने अपनी पर्सनल टीम मीटिंग्स ली है, जिसमें 5 जने, 10 बंदे, 15 जने होते हैं, राइट। और टीम वालों से डेली बात होती है, तो आप उनको जानते हो, बॉन्ड बिल्ड होता है, तो एक अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है उनके साथ। बट आज इस मीटिंग में मैं देख रहा हूँ कम से कम 150 प्लस, यानी कि 160 लोग हैं मीटिंग में, राइट। तो उसके लिए पहली मीटिंग है, राइट। अब पहली मीटिंग इतने सारे जनों की, तो हेजिटेशन होना देखो बहुत नॉर्मल है। बट आई रियली अप्रिशिएट कि उसने खुद से एक्शन लिया कि हाँ मैं मीटिंग कंडक्ट करूंगा। आज सुबह 9 बजे से वो ऑफिस में बैठे कि भाई मैंने मीटिंग कंडक्ट करना है। एंड दैट इज द बेस्ट मोमेंट, कि भाई जितना मर्जी हेजिटेट करो, लेकिन अगर अपने आप को पुश करना है, तो अनकंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। वो लाइन सुनिए ना, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद अनकंफर्टेबल थिंग्स, तभी आप ग्रो कर सकते हो। बिकॉज मेरा भी सेम एक्सपीरियंस रह चुका है, तभी मैंने ग्रो करा है। मुझे याद है जब मैं ट्रिप से आया था, अनमोल सर ने अनएक्सपेक्टेड एक कृष्णा सर के साथ मीटिंग करवा दी थी, जिसमें 1000 लोग थे, एंड दैट वाज माय फर्स्ट अनकंफर्टेबलनेस मीटिंग। लेकिन उसने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया कि आज मैं 1000 तो क्या, 2000 3000 लोगों तक की मीटिंग ले सकता हूँ।
राइट, हो सकता है दक्ष के लिए ये वाला पार्ट हो, बट बिल्कुल इट्स ग्रेट भाई, बहुत बढ़िया मीटिंग जा रही है दक्ष, मजा आ रहा है। मैं तो शुरुआत से ज्वाइन हूँ, मैंने पूरे प्रॉपर नोट्स बनाया, सब कुछ लिखा है। राइट, अनमोल सर को मैसेज भी कर दिया है 90 डेज वाला। राइट, इसलिए मैंने मैसेज कर दिया था, ओके सर। चलो थैंक यू वेरी मच भाई। मतलब इन शॉर्ट मैंने गर्वित को अनम्यूट क्यों करा था, ही वॉज देयर विद मी इन ऑफिस, है ना, कल परसों, या इनफैक्ट गर्वित ने ये इनिशिएटिव लिया था इन मीटिंग्स का। तो पहले तो भाई उसको भी थैंक यू कर देना इस चीज़ को लेके, कि अगर आज आप ये मॉर्निंग मीटिंग देख रहे हो तो डैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। उसी ने इनिशिएटिव लिया, उसी ने मुझे ये टॉपिक दिया। अब माई पॉइंट वॉज, जब मैंने काम स्टार्ट करा था ना, तो जो मेरा प्राइमरी रीज़न था काम स्टार्ट करने का, डैट वॉज नॉट मनी, पैसा, वो यही था भाई। ये करने में फटती है, लोगों से बात करने में डर लगता है, एक्सपोजर चाहिए, है ना, एक्सपोजर जो कहते हैं, उस टाइम पे बड़ा बोलता था मैं, कि लोगों से डील करना, अपनी बातें रख पाना, कम्युनिकेट कर पाना। अब चाहे मैंने स्टार्ट कब करा था, अगस्त 2024, इस बात को हो गए 1 साल 3 महीने। बट इस 1 साल 3 महीने की जर्नी में ना मैंने एक चीज़ सीख ली, जो मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ, कि कंसिस्टेंसी कैन बी स्लो बट इट इज द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम करते हैं अपनी मीटिंग रैप, जस्ट मैं एक स्टोरी बना लूँ, उसके बाद करते हैं मीटिंग ओवर। अब हो जाएंगे लोगों के रेज हैंड की, सर मैं फर्स्ट, मैं आऊँगा कैमरा में।